जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग फिर से अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने आत्मा, अपने हृदय, अपने मन को हम तैयार करें कि प्रभु के वचन को हम अधिकाई से अपने अंदर ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं। खुदावंद यीशु, हमारे भूल चूक दोष अपराधों को आप क्षमा कर हम सभी आपके चरणों में आते हैं पिता। और खुदावंद यीशु, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं, हम आपके वचनों की गहराई में उतरना चाहते हैं, हम आपको और अधिक जानना चाहते हैं। खुदावंद यीशु, आप हमें अपने प्रेम से भर दें, आप हमारे मन को खोल दे प्रभु, आप हमारे कानों को खोल दे, आप हमारे हृदय को खोल दे। कोई व्यर्थ बातें हमारे कानों को ना फेरने पाए, कोई व्यर्थ विचार हमारे मन को इधर उधर ना करने पाए खुदावंद यीशु। परंतु हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारे कान, इन सब में प्रभु आप राज्य करने पाए। खुदावंद यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं राजा, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, हमें तृप्त कीजिए, हमें सिखाइए खुदावंद यीशु। और हमारे खुदावंद यीशु, हमारे अंदर के तमाम कमियों को हमारे अंदर से दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को आने वाले दिनों में देखेंगे और जो हमें देखते हैं पिता, उनके जीवन को आप बहुत आशीषमय कर दें पिता परमेश्वर। इस वीडियो में मैं नहीं दिखाई पड़ूं, मेरी आवाज ना सुनाई दे, परंतु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं पिता कि जब भी कोई भी ये व्यक्ति प्रभु, कोई भी व्यक्ति यदि इस वीडियो को सुने, देखे, तो उसे आप दिखाई पड़ने पाए, उसे आप सुनाई देने पाए और उसका जीवन धन्य हो जाने पाए, उसमें जीवन आने पाए प्रभु। हम आपको सारा आदर और हम आपको सारा बड़ाई देते हैं, क्योंकि इन सब के योग्य आप है प्रभु। मुझ में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं पाई जाती है पिता। मैं मानता हूं इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। थोड़ा कभी इधर जाते हुए देखते होंगे, कभी उधर आते हुए देखते होंगे, कभी मुझे पीछे जाते हुए देखते होंगे, थोड़ा अजीब फील होता होगा आपको। बट अगर प्रभु ने हमें चीज़ों को दिया है, यदि प्रभु ने हमें हथियार दिया है, तो उसे हमें कैसे भी करके सही रूप से चलाने हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वीडियो, ये लाइव आना, ये सब हमारे लिए परमेश्वर ने एक हथियार के रूप में ये जितने उपकरण हैं सब दिए हैं। हालेलुया। चाहे वो फोन के जरिए हम जाते हैं, चाहे गिम्बल हो, चाहे ये लाइट्स हो, चाहे वो पीछे आपका पर्दा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सब को सही तरीके से हम रख सके ताकि परमेश्वर की महिमा सही रीति से और बढ़ती चली जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ऐसा होता है जब आप प्रभु के कामों को करना चाहेंगे, ऐसा होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ कि जब भी हम कोशिश करते हैं इस्तेमाल करने का, हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ये सेट करते हैं, कभी वो सेट करते हैं। हालेलुया। ये एग्जाम्पल है। तुरंत देखिए, जो सब चीज जब सेट हुआ, सब चीज अच्छा हुआ, वो तुरंत लाइट के साथ खेलता है। हो सकता है बहुत लोगों को ये अजीब लगे कि क्या यार लाइट कट गया, उसके लिए भी शैतान के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। सर, हमारे पास इन्वर्टर भी है। हालेलुया। हाँ, जनरेटर नहीं है, बट वो भी जल्दी प्रभु देगा। भाई आमीन, हालेलुया। तो ये मैं इसलिए आपके सामने रखता हूं, उसकी आप थोड़ा सा बेस कम कीजिए, थोड़ा ट्रबल कम कीजिए। हालेलुया। और जो भी फोन लेकर के आए, प्लीज आप थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन में डाल दीजिए ना, वाइब्रेशन में रखिए। हो सकता है आपके इमरजेंसी कॉल्स आते होंगे, उसको वाइब्रेशन में रखिए ताकि उन सब बातों से हमें डिस्टर्बेंस ना हो। हालेलुया।
इन सब बातों को और साइड करते हुए ये आप अपने जीवन के लिए भी ये एग्जाम्पल रखे रहिएगा कि जब भी जिस समय भी देखिए प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। जब आप प्रभु के पास जाएंगे प्रभु का वचन आपसे बात करेगा और उस वचन को लेकर के जैसे ही आप प्रिपेयर होंगे कि हाँ अब मैं भी प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगी, मैं प्रभु के साथ ऐसा बढ़ूंगा, मैं प्रभु के साथ ऐसा बढ़ूंगी, मैं उसके आत्मा में आगे चलूंगा। जैसे आप ये डिसीजन लीजिएगा हालेलुया कि मैं प्रभु के लिए ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, वैसे ही शैतान तुरंत आपके ऊपर आक्रमण करेगा जैसा भी होगा हालेलुया। और वो आपके ऊपर आक्रमण करके आपको उस काम से रोक देगा। वो इसलिए रोकेगा क्योंकि वो जानता है कि यदि आप उस काम को करने में पूरा सफल हो गए ना, शैतान हिल जाएगा, वो उसकी कुछ नहीं चलेगी आपके सामने, अभी भी नहीं चलता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि जैसे ही आप उस बात में सफल हो जाएंगे आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी सफल हो जाएगी हालेलुया। और शैतान कभी नहीं चाह सकता है कि एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल हो हालेलुया। आप ये चीज जान लीजिए कि जब व्यक्ति सफल होता है ना, वो बड़े आनंद से अपनी जिंदगी जीता है। वो किसी भी काम को आप देखिएगा, जब आप कर लेंगे तो आपको बड़ी सुकून लगेगा, बड़ी आपको अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा हालेलुया। और आप बड़े अच्छे से प्रभु की महिमा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि शैतान इतनी आसानी से आपको परमेश्वर की आराधना करने दे देगा? कभी नहीं। शैतान आपको कभी भी परमेश्वर के साथ अच्छे से आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। कभी नहीं देख सकता हो आपको कि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़े हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मिक कानों को खोले, आत्मिक समझ को खोले, आत्मिक बुद्धि को खोले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग के पास बुद्धि नहीं है, आप लोग के पास आत्मिक आंखें नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हालेलुया। परंतु मैं हमेशा ऐसी प्रार्थनाओं को करता हूं कि प्रभु हमारे मन को खोले, हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि हम उसके आत्मिक जगत को देख सके, उसकी आत्मिक दुनिया को देख सके, उसके आसमानी बातों को देख सके, उसकी आसमानी बातों को जान सके। ये नॉर्मल आंखों से हम कभी भी परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की बातों को नहीं देख सकते हैं हालेलुया। ये आंखें शारीरिक है, शरीर की ओर ध्यान जाती है हालेलुया, बुरी चीजों की ओर ध्यान जाती है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके जीवन से प्रभु में आगे बढ़ने की जो प्यास और जो इच्छा है वो कभी खत्म ना होने पाए। बोलो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारे पांव के नीचे है, याद रखिएगा हालेलुया। वो कोई भी परिस्थिति ला करके वो हमारे सर के ऊपर नहीं आ सकता है। वो हमारे एड़ी के तले, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमारे एड़ी के तले किया है और वो हमेशा सदैव ही हमारे एड़ी के तले रहेगा। आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हो सकता आप नहीं जीत पा रहे होंगे बहुत सारी बातों से, बहुत सारी बातों में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन आप जीतोगे, एक दिन आप बढ़ोगे और एक दिन आप प्रभु की जय जयकार करने पाओगे। बोले आमेन हालेलुया। आज यदि आपको बहुत सारी चीजों से शैतान रोक रहा है तो आज ये आप बात जान ले, ये आपके लिए है कि आपको शैतान आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी आप एक दिन बढ़ जाओगे हालेलुया, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा करता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे लूका अध्याय 19। Thank you, Jesus. We glorify your name, Lord. We praise you, Father. उसका शीर्षक है चुंगी लेने वाला जक्कई। Praise the Lord. जक्कई के विषय में मोस्टली जितने मसीही बच्चे हैं जो मसीह को जानते हैं वे सभी उसको जानते होंगे। Praise the Lord. लेकिन आइए हम कोशिश करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और भी इस गहराई में हम लोग उतरने का कोशिश करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे आमेन
उसको अध्याय 19 का 2 से पढ़ना को स्टार्ट करेंगे, तो मुझे हेल्प करेंगे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है, यहाँ पर रखी है। एक व्यक्ति है जो कि धनी है, पैसे हैं, हालेलुया। परंतु एक चीज वहां है कि लोग उससे, वो धनी तो था मगर लोग उससे अच्छा नहीं समझते थे। प्रेज द लॉर्ड। लोग उसे क्या समझते थे? पापी। प्रेज द लॉर्ड। अब उस व्यक्ति की कहानी देखिए कि वो व्यक्ति देखना चाहता था कि यीशु कैसा है, कौन है, क्या है। कुछ तो वो यीशु के बारे में सुना होगा, तभी जाकर के जब उसे पता चला कि यीशु वहां से पार होने वाला है, वो वहां चले जाता है। अब देखो यहां पे भी लिखा है कि भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ जाया करती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसके बाद आप यहां पे देखिए एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो नाटा था, नाटा होने के कारण वो उसको नहीं देख सकता था। यहां लिखा है कि वो एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही वो व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा, हालेलुया, बाइबल बताती है कि यीशु वहां से पार हो रहा था। यीशु मसीह उसकी ओर देखता, बोलता है, हे जक्कई उतर आ, मैं तेरे घर जाकर तुझसे भोजन करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति उतरता है और यीशु को अपने साथ ले जाता है। यीशु को अपने साथ अपने घर में बैठाता है, भोजन बनवाता है, निकालता है, भोजन देता है और वो इतना आनंदित हो जाता है। वो अपनी, क्या लिखा है संपत्ति के विषय में, बोलिएगा 8 में क्या लिखा है, बोलिए। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। कितनी संपत्ति? प्रेज द लॉर्ड। क्या करता हूं? कंगालों को देता हूं और मैंने जिससे पैसे ठगे हैं मैं उसको उसका 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को पा करके आनंदित नहीं है, हालेलुया, इसका अर्थ है कि हम यीशु की ओर सही से नहीं देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तो एक व्यक्ति की बात है, क्योंकि जिसके घर में जब यीशु चले जाते हैं, जो यीशु से मिल लेता है, जो यीशु से सही रीति से मिल लेता है, मैं ये कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, सही रीति से जो यीशु से मिल लेता है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है और वो आनंद के मारे ऐसा हो जाता है कि उसके लिए बाकी कुछ नहीं रहता है, वो सब कुछ बांटने लग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसे धन से प्रेम नहीं रहता है। हालेलुया। फिर उसे उसकी सबसे महंगी चीजों से प्रेम नहीं रहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति सही रीति से प्रभु यीशु मसीह से मिल ले, उसे
धन, संसार और संसार की तमाम बातों से प्रेम नहीं रहेगा, परंतु वो उसे इतना अधिक प्रेम प्रभु यीशु से हो जाएगा कि उसके लिए बाकी सारी चीजें व्यर्थ और व्यर्थ ही लगेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन सब चीजों से। हालेलुया। उसके बाद और वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के जीवन को देखिए, जब यीशु मसीह उसके घर में चले जाते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए वो जितनों से पैसा ठगा था, जो सामने थे होंगे या जो जिनको जानता था होगा, वो सबको बोलता हम सबका 4-4 गुना वापस करेंगे। दैट मीन्स वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है प्रभु को जानने से पहले हमारे जीवन में कई सारी गलतियां हुई होंगी, या हो सकता है प्रभु को जानने के बाद भी अब भी ऐसी बातें होती होंगी हमारे जीवन में जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है। हालेलुया। आप सही से गूलर की पेड़ के ऊपर चढ़े। ये गूलर का पेड़ कौन सा है, कहां है? हालेलुया। आप जिस स्थान में आए हैं, ये वो स्थान है जिसे गूलर का पेड़ आप कह सकते हैं। हालेलुया। इस स्थान में चढ़ जाओ, अच्छे से बैठे रहो, अच्छे से, और ऊपर चढ़ करके यीशु की ओर देखने का कोशिश करो। आप जान लो कि एक दिन आपको यीशु पुकारेगा, वो आपके घर जाएगा और आपके घर में आपके साथ भोजन करेगा, और जब आपके साथ भोजन करेगा वो आपको इतनी आशीषों को देगा कि आप भी उसकी नई आनंद से आप कहोगे कि प्रभु मैं आपके लिए सब कुछ करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे थे, धन था, सब कुछ था, उससे पहले उसके पास वो मन नहीं था कि हम ऐसा करके अपनी चीजों को ठीक करें। और जैसे यीशु से मिलता है, उसके अंदर एक बदलाव आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक पापनी स्त्री थी। हालेलुया। जैसे पूरा दुनिया पापी समझती थी। यहां पे भी देखिए, जब यीशु मसीह जक्कई को बोलता कि मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, जो वहां के लोग खड़े थे वो क्या बोलने लगे? ये पापियों के साथ पापी का घर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम देखिए कि जक्कई को जा करके वो धर्मी बना दिया। हालेलुया। क्या लोग इस बात से आनंदित नहीं हुए होंगे जब वो अपनी संपत्तियों को बांट दिया होगा, जब सबके पैसों को चुकाया होगा? हालेलुया। ये पापनी स्त्री ये भी जब यीशु के पास जाती है, लोग वहां पे भी देख करके कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, उसके अपने चेले कुड़कुड़ाने लगते हैं कि इनको नहीं पता कि ये पापनी स्त्री है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पापनी स्त्री अपना महंगा इत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेल देती है। हालेलुया। हम सभी कैसे जाने जाएंगे कि हमारे अंदर प्रभु आया है? जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु आ जाएगा, जिस व्यक्ति को प्रभु मिल जाएगा, जो व्यक्ति प्रभु को पा लेगा, वो जान लो कि वो बाकी अन्य किसी भी चीजों को प्रेम नहीं करेगा, वो बांटने पे बिलीव करेगा। हालेलुया। वो अपनी सारी चीजें परमेश्वर को उंडेल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रहने दीजिए बाकी वैसे बस फैन ऑन कर दीजिए ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु से मिलेगा वो अपनी गलतियों को सुधारने का कोशिश करेगा। हमारे अंदर ढूंढिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, क्या बातें हैं, किन बातों से प्रभु को पसंद नहीं है, क्या क्या बातें परमेश्वर की दृष्टि में अनचाही है। हालेलुया। और उन बातों को करेक्ट करने का कोशिश कीजिए अपने लाइफ में। मैं मानता हूं हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को करेक्ट करना चाहते होंगे, आप नहीं कर पाते होंगे। गूलर के पेड़ में चढ़ के यीशु को देखिए, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ऐसा मन देगा कि जो आप नहीं कर पा रहे थे आप वो कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस जरूरत है उसको सही रीति से देखना। इस भीड़ में आप कहां देख पाएंगे? इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में आप कहां देख पाएंगे? हालेलुया। जीवन संघर्षमय है, जीवन तकलीफों से भरा है। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ आप नहीं कर पा रहे होंगे,
लेकिन जब हम सही से यीशु की ओर देखेंगे, आप बिलीव करो कि आप भी उसकी नाई सब कुछ करने लग जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको बड़े आनंद से भर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह फिर कहेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अब देखिए, जब तक प्रभु की आशीषों की बातें होती है, हमारा एक्सप्रेशन बड़ी आनंदित रहता है। लेकिन कोई ऐसा वचन निकले जिसमें देने की बात आती है तो हमारा मन उदास होता है। हालेलुया। पिछले संडे हम लोग किन बातों को सुने? रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर यीशु रहेगा उसके अंदर रुपयों का लोभ नहीं रहेगा। उसके लिए रुपये कीमती नहीं रहेंगे, उसके लिए धन कीमती नहीं रहेंगे, उसके लिए प्रभु का काम कीमती रहेगा, प्रभु का वचन कीमती रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति धन धन और धन ही पाना चाहे, वो व्यक्ति अपने कारण से, अपनी इच्छाओं के कारण से प्रॉब्लम में पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन के पीछे मत भागिए। धनी वो भी था, यीशु के पीछे भागिए, यीशु को देखने की ओर जाइए। जब आप यीशु के पीछे भागेंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आने लग जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पीछे हम कैसे भाग सकते हैं? यीशु से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? उसकी ओर ध्यान दीजिए। मनुष्य के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया पता है? मनुष्य अपनी चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देता है। अपना धन, अपना परिवार, अपने बच्चे, उनकी परेशानियां, उनका दुख, उनका कष्ट, जीवन की तकलीफें। प्रेज द लॉर्ड। आप गौर करिएगा, 24 घंटा में आप जितना याद परमेश्वर को नहीं करते होंगे ना, उतना आप अपनी तकलीफों, अपनी जरूरतों को याद करते होंगे। यह मनुष्य का स्वभाव है। शैतान भी आपकी नजरों में उन्हीं चीजों को ला करके रखना चाहता है कि आप उस ओर फोकस रहें, ताकि जिस ओर आपको जाना है आप उस ओर ना जा सकें। हालेलुया। आपको आगे बढ़ना, आपको सीधा देखना होगा कि आपको पीछे देख के आप आगे बढ़ सकेंगे। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में ऐसी बातें पाई जाती है कि मेरे जीवन में ये हुआ था, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो हुआ होगा 2005 में, वो 2024 आ गया, फिर भी वही बात रट लगाया होगा कि अरे 2005 में अगर ऐसा हुआ नहीं रहता, ऐसा हो गया था मेरे साथ, ये हो गया था, वो हो गया था। लोग पीछे मुड़ के देख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को देख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लोग अपनी परेशानियों को देख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो जिस चीज को देखेगा वो उसी की ओर आगे बढ़ेगा। हवा उस भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष देखी, वो उसकी ओर आगे बढ़ी, उसको तोड़ी और खा ली। हालेलुया। आपको मैं जीवन के वृक्ष को दिखाना चाहता हूं। जीवन का वृक्ष हमारा यीशु मसीह है, जो कि मृत्यु में से जी उठा और आज भी जीवित है। आज भी वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठ के वो हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कौन है वो जीवन का वृक्ष? परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को हटाया था ना बाइबल में, क्योंकि मनुष्य यदि उसको तोड़ के खा लेता तो जीवन में पाप करते रहता। हालेलुया। आज फिर से वो हमें जीवन का वृक्ष दिया है। जीवन का वृक्ष यीशु की ओर देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी ओर देखेंगे, आप यीशु की ओर देखते रहोगे, वो भी आपकी ओर देखेगा, वो भी आपकी ओर आएगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको संभाले रखेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम क्या करते हैं? हम वो नहीं करते हैं। आप हर एक कोई
अपने अंदर देखिएगा कि क्या करते हैं। अरे थोड़ा ये होता, थोड़ा वो होता, थोड़ा ऐसा करते, थोड़ा वैसा करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जिन चीजों की ओर देख रहे हैं हम उसी चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परेशानी की ओर देख रहे हैं, परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की ओर देखने बोला जाए तो 5 मिनट देखते हैं प्रभु, उसके बाद प्रार्थना में फिर वही ध्यान आता है। प्रार्थनाएं भी ऐसी होने लग गई कि उसे प्रार्थना करके हम यही बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में ठीक कर दीजिए, मेरी जिंदगी में ऐसा कर दीजिए, मेरी जिंदगी में वैसा कर दीजिए। प्रभु बेशक कर सकता है, कभी परमेश्वर से बात तो करिए। हालेलुया, वो भी तो आपसे बातें करना चाहता है ना। जब आप प्रार्थना में उसके करीब जाते हैं तो उससे कहिए तो सही कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके कारण ठीक हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी यहाँ पे हूं, मैं इस परिस्थिति में हूं। मेरे दोनों हाथ दोनों पांव सलामत हैं, मेरा जीवन सलामत है। प्रभु ये आपकी अनुग्रह है, आपकी दया है। आप कह के देखिए, कमी है तो क्या हुआ, प्रभु मेरे पास आप है, मुझे पता है कि एक दिन ये कमियां भी आप दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई यीशु को देखा, आप भी यीशु को देखिए। अपनी बुरी परिस्थितियों को मत देखिए। शैतान यदि आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके बच्चों के जीवन में काम कर रहा है, आपके बच्चों के जीवन को बिगाड़ रहा है, आप प्रभु की ओर देखिए, बच्चों की ओर मत देखिए। हालेलुया। आपका जो कर्तव्य है, आप जो समझा सकते हैं आप समझाइए, आप जो बोल सकते हैं बोलिए। जब तक समय है तब तक जो छड़ी लगा सकते हैं 2 छड़ी लगाइए। प्रभु कहता है जो पिता अपने पुत्र पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका शत्रु है। कई लोग आज अपने बच्चों को लोलो पोटो करके पाल रहे हैं, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। लास्ट में उसी को आप करिएगा, अरे मेरा बाप का है तुम्हारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मत काटिए। हालेलुया। बच्चे लोग गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि आज छड़ी चढ़ाने के लिए बोल रहे। हालेलुया। कब तक छड़ी चलाना है हमसे पूछेगा, हम अपने एक्सपीरियंस से हम जब तक छड़ी खाए तब तक बता देंगे। और जानना है मेरे पिता से पूछे, क्योंकि वो पिता है, मैं बना नहीं हूं, मैं बनूंगा। और मुझे प्रभु ने कुछ एक्सपीरियंस तो दिया है। हालेलुया। अपने लाइफ की जर्नी से छड़ी चलाइए, लाठी उठी मत चला दीजिएगा, छोली उली मत चला दीजिएगा। बाइबल में छड़ी चलाने के विषय कहा गया है। हालेलुया। जो व्यक्ति ऐसे बातों को नहीं कर रहा है उसके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। जो अपने बच्चों को प्रभु के सामने नहीं रख रहा है, प्रभु के भवन में नहीं रख रहा, उसके बच्चे उसके हाथ से निकल जाएंगे। ये मेरा भविष्यवाणी है, लिख लो, ये पूरा होगा। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु के चरणों में बैठना सिखाएगा, उसकी जिंदगी यदि बिगड़ेगी भी तो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं उसके जीवन को बना करके धन्य करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहने का प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के पास बैठिए ना। आपके समझाने से नहीं समझ रहे हैं ना। छोटे बच्चे को तो 2-3 छड़ी मार के समझा दीजिए, समझ जाएगा। नहीं समझेंगे, गलती करेंगे तो। लेकिन उनको ये एहसास दिलाइए कि तुमने ये गलतियां किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये छड़ी चलाया हूं। ये नहीं कि उसको समझ ही नहीं आया कि हमको काहे मारा गया। उसको ये पता होना चाहिए कि उसने ये गलती की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक समय आएगा जब आप समझा के, मार के नहीं समझा सकते हैं, बोल के आप नहीं समझा पाएंगे, वो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहेगा, आपका परिवार। उससे पहले आप परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशन बना करके रखिए, परमेश्वर में ऐसे बने रहिए, परमेश्वर की ओर ऐसा देखते रहिए, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा देखिए कि वो उसकी नजरें भी आपके ऊपर पड़नी चाहिए और वो आपको कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। हालेलुया। और तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। हालेलुया। जिस दिन वो आपके घर आ गया, आपकी हालात बदल जाएगी। जिस दिन आपकी नजरें उसकी नजरें से मिल गई,
आप जान लो कि आपके बच्चों के जीवन को वो बदल देगा, वो समझाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया। विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य का विश्वास, जब यीशु मसीह जब लाजर मर गया था तब जाते हैं 3 दिन बाद, लाजर की बहनें बोलती है कि हे यीशु, अगर तू यहां होता तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास, वो मरी नहीं, वो सो रही है। हे लाजर, बाहर निकल, बाहर आ जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सड़े हुए लाजर को चंगा कर सकता है, जिंदा कर सकता है। शारीरिक दिशा में जो जीवित है, परंतु आत्मिक दिशा में जो मर गए हैं, क्या वो उसे चंगा नहीं कर सकता? क्या उसे जीवित नहीं कर सकता? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके विश्वास में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या बीत रहा है मेरे परिवार में। हालेलुया। आपको कहना होगा कि प्रभु धन्यवाद, मुझे पता है कि ये परिस्थिति पार होगी। हालेलुया। सभी बातों का एक दिन अंत होगा और होगा, बिल्कुल होगा। हालेलुया। उसी विश्वास में आपको आगे बढ़ते रहना होगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें अभी नहीं समझ में आएंगी, आपके बच्चे छोटे होंगे, एक दिन वो भी बड़े होंगे, वो भी बाप बनेंगे, आप एक दिन बुजुर्ग होंगे, उस दिन शायद मेरी ये वीडियो आपको काम आएगी। शायद गलती से अगर देख लिया भी तो बहुत पास्टर्स, बहुत प्रचारक हैं। हालेलुया। कान बंद कीजिए। हालेलुया। तब शायद याद आएगा कि अरे मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम प्रचार करके भी आपको नहीं सिखा सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमारा एक सहायक हमारे लिए भेजेगा, और जब वो हमारे पास आएगा वो हमें सारी बातों को सिखाएगा, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाइए कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपके साथ रह सके, आपके साथ चल सके। वो उन बातों को आपको सिखाएगा जिन बातों को आप नहीं कर पाएंगे अपने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मांगना होगा कि प्रभु वो पवित्र आत्मा हमें चाहिए, उसी के साथ हमें लिए चलिए। फिर आपके जिंदगी में अड़चने नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी में फिर सिर्फ और सिर्फ गवाहियां आती जाएंगी। हालेलुया। तकलीफें रहेंगी लेकिन आपको आपका रिजल्ट पता होगा। हालेलुया। आप तकलीफों में रहेंगे लेकिन आपका रिजल्ट पता होगा, उस बात के लिए आप आनंदित रहेंगे, आपके चेहरे में सिकन नहीं होगी। हालेलुया। आपको पता होगा कि आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपको पता होगा कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, और वो आपको बुद्धि देगा कि इन बातों से आपको कैसे आगे निकलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु खुदावंत यीशु, हमारा देखना भी आपको देखना प्रभु जक्कई का सा हो जाने पाए, और आप भी हमारी ओर देखें पिता, और आप हम सबके घर में आइए। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर चलिए प्रभु, और हमारे साथ भोजन कीजिए। और हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंत यीशु, हम सबका जीवन प्रभु वैसे ही आनंद से भर जाए जैसा जक्कई का भर गया था पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु, हम पूरा परिवार, ये कलीसिया मिलकर के प्रभु आपके नाम को हम और ऊंचा कर सके, और आपकी महिमा कर सके, और हम आपकी बड़ाई कर सके।
पिता हम ये प्रार्थना करते हैं राजा, प्रभु हर एक परिवार जो बिखरा हुआ है, शैतान जिस परिवार को पिता परमेश्वर तोड़ दिया है या अलग कर दिया खुदा उनतीशु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस बिखरे हुए परिवार को आप बना दीजिए, फिर से एक कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसको हरा भरा कर दीजिए। जितने आप पे विश्वास करते हैं, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, जो आपके वचन के साथ चलते हैं पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं राजा, उनके जीवन को और धन्य बनाइए। हर एक का जीवन पिता परमेश्वर धन्य होता चला जाए। प्रभु ये कलीसिया आगे बढ़े, इनकी जरूरत, इनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर। प्रभु हर एक को अपना मार्ग सिखला और आगे लिए चल। पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, हम जब तक फिर दोबारा ना मिले तब तक आप हमारे साथ रहिए। जिन बातों को हम नहीं मांग सके आप उसे पूरा कीजिए और हम में से हर एक को आशीष दीजिए और हम आगे और आगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। पिता जो तेल और जल लेकर के आए हैं, उस तेल और जल को अपने लहू, अपने सामर्थ्य में बदल दीजिए। उसके द्वारा रोगी चंगे हो, दुष्ट आत्माएं भागे, परेशानियां दूर हो और आपके नाम की हम महिमा कर सके राजा। खुदावंद यीशु हम सब कुछ आपको देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जिन बातों को हम नहीं मांग सके उसे पूरा कर। हम मांगते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबों के साथ रहे, प्रभु आप सबों का आशीष दे।